राजनीति ना करनी पड़े इस वजह से। लोग गंदे नाले में ही बाबा साहब की मूर्ति को रख के रहने देते हैं क्योंकि वो रोज राजनीति कर सकें, वोट मांग सकें। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? नहीं देखिए, अगर हम बाबा साहब, अगर आज हम जो कुछ भी हैं परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, रह रहे हैं, हम अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आज पी रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि हम परम पूज्य बाबा साहब के लिए इतना कर सकें। क्यों क्या नहीं पड़ा? नहीं देखिए, इससे हमारी शान बनती है। अगर कोई बाहर से आएगा, अगर देखेगा तो ये कहेगा, देखो इससे हमारी पहचान होती है कि अगर बाबा साहब का पार्क ही भव्य बना हुआ है तो इससे ये पहचान होती है कि यहाँ जाटव समाज या जो दलित समाज मजबूत है। तो यही चाहते हैं कि जो बहुजनों का हित है वो बहुजन समाज पार्टी में, तो मैं समझता हूँ कि हर वर्ग को पार्टी से जुड़ना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज जिसे SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, अगर उनके हक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी में रह सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन TV यूट्यूब चैनल को। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में गांव मोहल्ले में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक सुंदर और भव्य पार्क बनाकर इतिहास रचने वाले हैं। इसे हम इतिहास ही कह सकते हैं क्योंकि इस पार्क में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं जिसे किसी के घर में भी नहीं होती, वो सुविधाएं इस पार्क में उपलब्ध हैं। हम किसी के घर की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर बनाए हुए इस पार्क की अच्छाइयाँ हम आपको बता रहे हैं। मोनू गौतम जी के द्वारा किए गए संघर्ष के बारे में बता रहे हैं। दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा उतर देखिए। ये जो किसी के घर में भी ऐसी लेटरिन, बाथरूम और वॉश बेसिन ये है जो हाथ धोने का है, वो भी सब फिट एकदम मस्त मोला सब चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। और ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की सुंदर सी जो स्टैचू है, बोलती एकदम ऐसी लगते हैं बाबा साहब अभी भी जिंदा हैं। अभी थोड़ी देर हमसे ही बात करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये पार्क है, इसी के इतिहास के बारे में इतना सुंदर इन्होंने कैसे बना पाया, इनसे ही जानेंगे। मोहन गौतम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। आप अपना संक्षेप में परिचय दीजिए। मेरा नाम मोनू गौतम है और मैं जिला हाथरस नगर पंचायत मुरसान से, मेरा नाम सभासद हूँ मैं जी। तो आप ये बताइए, जैसे कि हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखने को मिलते ऐसे सुंदर भव्य पार्क, तो आपने इसे कैसे डेवलपमेंट करवा पाया? कितनी दूर तक आपने सोचा? इतनी सोच कहाँ से आई? देखिए, अगर आप रुचि रखोगे तो बहुत कुछ हो सकता है और संगठित रहोगे तो बहुत बड़ा काम करा सकते हो। ये तो नाम मात्र एक छोटा सा काम है, अगर आप चाहो तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो ये कि यूनिटी का ही है। अब मैं आपको बता दूं, अगर बात आप इतिहास की कह रहे थे तो यहाँ में इतिहास में क्या नहीं रहा। यहाँ लगभग मैं समझता हूँ बाबा साहब की मूर्ति 1984-85 से लगी हुई है मुरसान में। पहले वहाँ पर मुरसान अड्डे की तरफ थी, बाद में वहाँ पर खंडित हुई मूर्ति। तो यहाँ पर बड़े बूढ़ों ने हमारे ने संघर्ष किया, तो यहाँ पर स्टैचू, फिर यहाँ पर ज़मीन की व्यवस्था कराकर यहाँ पर मूर्ति लगवाने का काम किया। एक और बात मैंने सुनी है, इस पार्क में जो भी बच्चे पढ़े हैं अपने समाज के, वो लगातार गवर्नमेंट जॉब पर लगते गए हैं। कितनी सच्चाई? देखिए, हमने प्रयास किया। जो मैंने ये भी सुना है कि खर्चा बच्चा आपने ही किया। हाँ देखिए, जो भी जैसे हमने यहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था कराई, SC ST के बच्चों को निःशुल्क पढ़वाने का काम किया, 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का भी पढ़वाने का काम किया। कंपटीशन के बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं देख रहा अभी बैच चलता है और कम से कम लगभग यहाँ से 40-50 बच्चे लग कर भी गए हैं सेल्फ स्टडी करके। और इस पार्क में खास बात देखी, CCTV की तो बहुत दूर की बात है। और कई पार्कों में ऐसे खरंजे यानी गंदे नालों में बाबा साहब की ज़मीन गिरे, बाबा साहब की स्टैचू लगी रहती हैं। तो आपने CCTV कैमरे किस ध्यान को रखते? देखिए, हम बाबा साहब के नाम पर कोई राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब में श्रद्धा रखते हैं। तो लोग ऐसे होते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति की उंगली टूटे तो हम राजनीति करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि बाबा साहब की मूर्ति बिल्कुल भी खंडित हो। तो हमने इसलिए इस पर्पज से, अगर हमारी ईमानदारी से श्रद्धा है, तो मैं समझता हूँ जितने बाबा साहब के जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, तो उन्होंने मात्र 2 कैमरे लगवाने में कुछ नहीं जाता है। इससे अपनी बाबा साहब की मूर्ति भी सुरक्षित रहती है। और मात्र वही लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी कहते हैं लेकिन कुछ पैसा लगाना नहीं चाहते, इस वजह से हमने ये बाबा साहब की मूर्ति खंडित ना हो और फालतू की राजनीति ना करनी पड़े, इस वजह से। लोग गंदे नाले में ही बाबा साहब की मूर्ति को रख के रहने देते हैं क्योंकि वो रोज राजनीति कर सकें, वोट मांग सकें। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? नहीं देखिए, अगर हम बाबा साहब, अगर आज हम जो कुछ भी हैं परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, रह रहे हैं, हम अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आज पी रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि हम परम पूज्य बाबा साहब के लिए इतना कर सकें कि उनके लिए जो बाबा साहब का जहाँ स्टैचू है तो वहाँ ज़्यादा ना तो हम
अगर बढ़िया भव्यता रूप से मतलब इंटरलॉकिंग या जो भवन नहीं बनवा सकते तो कम से कम सफाई तो रख सकते हैं। सफाई तो यहाँ पर इतनी अच्छी सफाई है, यानी जैसे बहुत अच्छी सफाई हम कह नहीं सकते। और समय समय पर इसकी टेंटिंग जब हम पहले आए थे तो तब भी सही था, और फिर अभी नया कलर कब करवाया? जी अब लगभग हो गए कम से कम 6-7 महीने से हो गए। 6-7 महीने, साल में 2 बार हो जाता। साल में लगभग 2 बार हो। रंग नीला फीका नहीं पड़ने। बस हाँ। वैसे आप भी कर सकते थे कि इसमें कुछ नहीं करवाएं और बाबा साहब की मूर्ति खड़ी कर दें, पर किया नहीं पड़ा। नहीं देखिए, इससे हमारी शान बनती है। अगर कोई बाहर से आएगा, अगर देखेगा तो ये कहेगा, देखो इससे हमारी पहचान होती है कि अगर बाबा साहब का पार्क ही भव्य बना हुआ है तो इससे ये पहचान होती है कि यहाँ जाटव समाज या जो दलित समाज है मजबूत है। तो बेशक अगर बाबा साहब का जब महापुरुष नहीं हमारे सुरक्षित नहीं है, अच्छी जगह पे नहीं है, साफ सफाई में नहीं है, तो दुनिया यही सोचेगी जब महापुरुष ही नहीं है तो ये कहाँ से मजबूत है। इससे ये पता चलता है कि जहाँ यहाँ पर दलित समाज कितना जागरूक है, शिक्षित है। इससे ये दूसरा समाज भी समझता है कि जब यहाँ पर इतनी साफ सफाई है तो ये लोग भी अच्छी तरीके से रहते होंगे, साफ सफाई से रहते होंगे। हाँ जी जी। जब इन्होंने अपने महापुरुष का, आपने हर तरफ स्टील का प्रयोग किया है जिससे कि जंग वगैरह ना आए, जो हम देख रहे हैं। तो आप एक और हमें बात बताइए जिसमें आपको किस किस ने साथ दिया अपने समाज में? देखिए हमारे जो भी है यूथ है, जब से हमें यूथ पे जिम्मेदारी आई थी, बहुत से युवा हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, भरपूर साथ दिया, अब भी साथ देते हैं और आगे भी साथ देते हैं। राजनीति में अगर आपको मौका मिला तो क्या मैनिफेस्टो है आपकी, कैसे समाज के प्रति क्या करोगे? समाज के प्रति यही है कि जो भी अपना समाज आपको पता है गरीब है, मैं अगर राजनीति में सक्सेस हुआ तो मैं समझता हूँ शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा जोड़ दूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। अब एक और बात हमने देखी, यहाँ पे शब्दों का भी विशेष ध्यान रखा गया। इन पे क्या, जैसे बाबा साहब की ये बताए आपने उपाधि, धर्म और शिक्षा वगैरह के, भारत रत्न 1990, तो इसको क्या ध्यान में रखा के प्रेरित किसको से? देखिए इसमें क्या है कि जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं, गार्जियन आते हैं तो यहाँ अपने बच्चों को लाते हैं, तो उनको जो मतलब ज़्यादा नहीं, बच्चों को इतना तो पता चल जाए कि बाबा साहब का कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, क्या डिग्री थी, क्या उपाधि थी, जैसे भारत रत्न है या जो भी डिग्रियां प्राप्त की थी। इससे ये कि कोई अगर ना हो तो इसे बच्चे खुद पढ़ लें और इसे मोटी मोटी जानकारी मिल जाए। मोटी मोटी जानकारी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बातें लिखी हुई हैं जो कि आपने शिक्षा के बारे में, बैरिस्टर वगैरह जो भी इन्होंने किया वो सब कुछ लिखा। तो यानी काफ़ी ज़्यादा हद तक उच्च स्तर की सोच करके आपने इस डेवलपमेंट करवाया। जी 2022 में अगर आप राजनीति भविष्य किस पार्टी की तरफ रुझान? देखिए हम तो यही चाहते हैं कि जो बहुजनों का हित है वो बहुजन समाज पार्टी में, तो मैं समझता हूँ कि हर वर्ग को पार्टी से जुड़ना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज जिसे SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, अगर उनके हक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी में रह सकते हैं। चलिए अब हमारे साथ संघर्षशील युवा, इतिहास को रच देने वाले, बाद में वैसा तो मैं नहीं चाहता भाई हमारे हज़ारों साल 500 साल जिए, और वैसे और इनका जब भी याद करेंगे मोनू भाई आपको, क्यों मोनू भाई थे जिन्होंने एक पार्क खड़ा किया मुरसान में, और आपका इतना कीमती समय बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे ही, मैं तो ये कह रहा हूँ हर जिले हर कस्बे में आप बनवाइए। देखिए अगर हम समझते हैं कि राजनीति में सक्सेस हुआ तो हर जगह जैसे बाबा साहब के पार्कों की जो बदहाल स्थिति है, तो मैं समझता हूँ कि अगर अगली बार सरकार भी आती है तो मैं ऐसा मैनिफेस्टो जो ऊपर बात रखवाने का काम करेंगे कि जहाँ भी बाबा साहब के पार्क हैं वहाँ पर बाउंड्री वॉल, 2 कमरे, ऐसी व्यवस्था हो सके कि जिससे एक अच्छा मतलब लगे।